हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक, डेवलपमेंट थ्योरी, माल्थुसियन थ्योरी। तो ये एंटी नेट इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको टॉपिक एंड तक देखना है। तो इस थ्योरीज में आपको, डेवलपमेंट की थ्योरीज में आपको बताएंगे कि इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रही है, क्या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कौन से ऑथर ने क्या समझाया है। तो हमें ये याद रखना है किस ऑथर ने कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस को बताया, उनकी स्टेजेस को उसको एक्सप्लेन किया। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो ये किसने दिया था? थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। ठीक है, उसका आइडिया क्या था? उसकी बुक कौन सी थी? प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ, जो कि 1820 में पब्लिश्ड हुई थी। तो इसका ईयर और इसकी बुक, तो ये बहुत अच्छे से लर्न करनी है, इसे याद रखना है, क्योंकि ईयर्स और बुक्स का बहुत पूछ लेते हैं नेट के एग्जाम में। प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ एंड पब्लिश्ड हुई थी 1820 में। ठीक है, ये क्या कहता है? सबसे पहले ये डेवलपमेंट के बारे में उसने जो कंसेप्ट दिया है वो क्या कहना चाह रहा है। तो डेवलपमेंट इज ए कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट मतलब, डेवलपमेंट एक कंसिस्टेंट मतलब लगातार एक एफर्ट है, ठीक है, जो कि लोगों को करना है, पीपल को करना, करते रहना है, जब तक उसे ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक ना पहुंच जाए तब तक उसे अटेम्प्ट करते रहना है। ठीक है, वो जब वो डेवलपमेंट की प्रोसेस में करेगा तब तब वो स्लम्प, मैनी टाइम स्लम्प में जाएगा, मतलब उसकी जो प्रोग्रेस है वो डाउन जाएगी, बट उसे अटेम्प्ट करते रहना जब तक वो ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा। तो वो वही प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आ गई कि वन ऑफ अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन होती रहती है डेवलपमेंट की प्रोसेस। अब वो कहते हैं अगर हमें डेवलपमेंट इंक्रीज करनी है तो हमें हमारी वेल्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो वेल्थ है वो किस पे डिपेंड करती है? वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड वैल्यूएशन ऑफ द प्रोड्यूस। तो जो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी वैल्यूएशन, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। तो डेवलपमेंट पहले पता चल गया, ये एफर्ट है जो लोगों को करते रहना है, और काफ़ी टाइम स्लम्पी एरिया में जाएंगे बट उसे अटेन करते रहना है, जब तक अटेन नहीं होगा तब तक वो चलता जाएगा, प्रोसेस में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। अगर हमें डेवलपमेंट को अचीव करना है तो हमारे लिए इंक्रीज करनी होगी वेल्थ। वेल्थ इंक्रीज होगी तभी डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। देन जो डेवलपमेंट है, जो वेल्थ है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोड्यूसेस, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस की क्वांटिटी पे और उसकी वैल्यूएशन पे, हमने कितना प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, देन आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये तो था हमारा डेवलपमेंट के बारे में उसने क्या बताया है। अब देन उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमी, पॉपुलेशन का क्या रोल है डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, तो वो कहता है डेवलपमेंट इंक्रीज, अभी मैंने बताया जब वेल्थ इंक्रीज होगी तो डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। तो वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन से। जब कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा उससे क्या होगा? डिमांड फॉर लेबर, जो हम अब वेल्थ आएगा। ठीक है, वेल्थ कहाँ से आएगा? कैपिटल जनरेट होगी, कैपिटल जनरेट होगी तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? हमें लेबर चाहिए, तो हमने अपनी डिमांड लेबर की इंक्रीज कर दी। तो जैसे ही हम लेबर की डिमांड करेंगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज वेल्थ ओनली इफ इट, पॉपुलेशन ग्रोथ तभी इंक्रीज मानी जाएगी जब उससे इफेक्टिव डिमांड में इंक्रीज होगी। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड ही है जो हमारी वेल्थ को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, देन हमारा आ जाता है रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो माथुलस की थ्योरी में ही रोल, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है, तो उसने वेल्थ को ही लेते हुए चला कि डेवलपमेंट किससे होगी? वेल्थ से होगी। ठीक है, अब वेल्थ के क्या टू मेजर एलिमेंट्स होते हैं बढ़ाने के, वेल्थ को इंक्रीज करने के? एक है प्रोडक्शन, देन दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये अच्छे से करना है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये राइट प्रोपोर्शन में हम कंबाइन कर दे तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्टिमम एलोकेशन करेंगे तो उससे शॉर्ट पीरियड में ही, छोटे टाइम पीरियड में ही हमारी वेल्थ इंक्रीज होगी और हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट की ओर जाएगी। ठीक है, देन आ जाता है फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो पहले हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या आती है। प्रॉब्लम क्या आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? जो पोटेंशियल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है और जो एक्चुअली ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से ही डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो फॉर अचीविंग हाई, तो हमें एक्चुअल को इंक्रीज करके पोटेंशियल तक लाने के लिए क्या करना होगा? जो हमारे जो फैक्टर्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? लैंड,
लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर हम इन चारों को अच्छे से राइट कॉम्बिनेशन से लगाएंगे तो हमें दोनों सेक्टर, हमारी जो एग्रीकल्चर और एक जो इंडस्ट्री है, दोनों सेक्टर में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो हमें खाली इन फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखना, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। जैसे सिक्योरिटी ऑफ पीपल, प्रॉपर्टी, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, एक्सीलेंट लॉज है, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह या जो भी लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो भी नॉन इकोनॉमिक सोसाइटी है, जो भी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये था फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इनका क्या रोल है। देन आ जाता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। अब कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे इंक्रीज हो सकती है, अभी वेल्थ की बात करें ना, वेल्थ इंक्रीज करनी है, वेल्थ इंक्रीज करनी है, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन को इंक्रीज करना है तो क्या होगा हमारा, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हमारा हायर प्रॉफिट होगा तो भी हम वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं। अब प्रॉफिट कब होगा, जब कैपिटलिस्टिक सेविंग करेगा। कैपिटलिस्टिक सेविंग करेगा, सेव तो वो करेगा ही करेगा, बट अगर वो कंज्यूमर गुड्स पे अपना ज़्यादा सेविंग जो है वो स्पेंड कर देगा तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। अगर वो जो ये सेविंग करता है कैपिटलिस्टिक, अगर वो अगर वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट करे तो ही हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जैसे ही प्रॉफिट इंक्रीज होगा कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन इंक्रीज होगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे लेबर की, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी, तो इससे डेवलपमेंट भी फर्दर होगी। तो ये प्रोसेस है। देन आ जाता है डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड। माल्थस डिनाई द सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले जो माल्थस है उसने डिनाई कर दिया, सेज लॉ ने जो कहा है कि जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, उसको निग्लेक्ट कर दिया। उसने कहा है कि इफेक्टिव डिमांड में डेफिशिएंसी होती है, मतलब इफेक्टिव डिमांड कम होती है सप्लाई से। सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं होती, डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है। तो एक्सेस देयर इज ए, तो एक्सेस सप्लाई होती है बिकॉज, ये किस लिए होती है डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, जब वर्कर कम रिसीव करेंगे। ठीक है, जब उनकी जो प्रोडक्ट उन्होंने जो प्रोड्यूस करा है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उनसे उनको कम पे मिल रही है, तो वो कम ही कमोडिटी परचेज करेंगे। जब कम कमोडिटी परचेज करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उनको उनकी वेजेस नहीं मिल रही। अगर उनको वेजेस मिल जाएगी तो वो अच्छे से क्या करेंगे, बाय कर सकेंगे। बाय करेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट अपने आप जनरेट हो जाएगा, वो सर्कल अपने आप चल पड़ेगा। तो दस देयर इज ए जनरल ओवर प्रोडक्शन या अंडर कंजप्शन रहती है। ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा सप्लाई, अंडर कंजप्शन, कंजप्शन कर नहीं पाते, तो इससे क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, सेविंग कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कम हो जाता है। ये सारे फैक्टर फॉल करने लग जाते हैं। ठीक है, देन आता है इकोनॉमिक स्टेगनेशन। तो माल्थस ने ये बिलीव किया था जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इन इलास्टिक रहती है शॉर्ट रन में, मतलब ये बढ़ नहीं सकती अचानक से, इन इलास्टिक रहती है। सप्लाई ऑफ कैपिटल इंक्रीज, वो कहता है कि जो सप्लाई, कैपिटल की सप्लाई है वो फास्ट बढ़ती है, पॉपुलेशन से ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर कैपिटलिस्टिक प्रोडक्टिव लेबर में इन्वेस्ट करें तो उससे हम कैपिटल की सप्लाई भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा, वेजेस भी इंक्रीज होंगे। वेजेस से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, राइज इन वेजेस डज नॉट, तो ये जरूरी नहीं है कि वेजेस से ही इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, अंडर कंजप्शन, लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड बिकॉज वर्कर प्रेफर लेयर, ये क्यों होगा, उनकी जो वेजेस इंक्रीज होगी, इफेक्टिव डिमांड क्यों नहीं इंक्रीज हो रही, क्योंकि वो क्या करेगा, वो कंजप्शन, वो क्या करेंगे, अब लैक ऑफ, क्या करेंगे, वो लेयर ज़्यादा अपनाएंगे, वो कंज्यूम नहीं करेंगे, वो रेस्ट ज़्यादा लेंगे, वो काम कम कर देंगे, प्रोडक्टिविटी को कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेगनेशन आ जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये कहता है माल्थus। तो दोबारा से देख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले तो ये थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट माल्थस ने दी थी। प्रोग्रेस ऑफ वेल्थ है 1820 में दी थी। देन इसने डेवलपमेंट के बारे में क्या कि ये कंस्टेंट एफर्ट है, हमें ऑप्टिमम लेवल को अटेन करके रहना है, अप एंड डाउन आएंगे। ठीक है, वेल्थ को इंक्रीज करना है। वेल्थ किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी और वैल्यूएशन पे डिपेंड करती है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ भी वेल्थ से इंक्रीज कर सकते हैं, अगर वेल्थ इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो ये इन्होंने ये कहा था। देन इफेक्टिव डिमांड भी इंक्रीज होगी वेल्थ से। देन रोल ऑफ प्रोडक्शन, जो वेल्थ है हमारी दो फैक्टर पे, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फैक्टर्स है उसे हम राइट प्रोपोर्शन में लगाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिससे कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, वेल्थ इंक्रीज होगा। तो ये वही सारा फैक्टर्स है, वो भी हमें अच्छे से यूटिलाइज करने, राइट कम्बिनेशन में लगाने, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को इग्नोर नहीं करना, उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। देन हमें हायर प्रॉफिट चाहिए, हायर प्रॉफिट के लिए जो कैपिटलिस्टिक है उसे इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल गुड्स में, ना कि कंज्यूमर गुड्स में।
तो फिर वेल्थ इंक्रीज होगा। देन हमारा जो इफेक्टिव, उसने क्या कहा था कि सेल्स लॉ अप्लाई नहीं होता, इफेक्टिव डिमांड रहती है मार्केट में, क्योंकि जो उनका जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उनसे उनको कम पे मिलती है। अगर बाय चांस डिमांड बढ़ती है, वेजेस बढ़ती है, तो भी वो कंजप्शन नहीं करते हैं, वो रेस्ट लेते हैं, लेयर अपनाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर इफेक्टिव डिमांड रहती ही रहती है। देन इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, वो कहते हैं कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इनइलास्टिक रहती है, जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा फास्ट इंक्रीज होती है, तो हमें प्रोडक्टिव लेबर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी फिर से हो जाए। बट जब जब वेजेस राइज होती है, तब अगर वो लेयर अपनाएंगे तो इकोनॉमी स्टेगनेंट ही रहेगी, डेवलप नहीं करेगी। तो जरूरी है कि जो वेजेस राइज होती है, तब साथ के साथ ही वो कंजप्शन बढ़ाए, तभी हमारी डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये हमारी माल्थस की थ्योरी थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए डेवलपमेंट के बारे में, ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन का क्या रोल है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल है, क्या क्या इसके फैक्टर्स है, तो ये सब इसको याद कर लेना। तो इसके तो इतने टफ नहीं आएंगे, अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती होगी तो आप क्वेश्चन इसका करेक्ट इसका टिक कर पाओगे। ठीक है, तो आज की थ्योरी हमारी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।